प्लांट्स के लिए जो पॉटिंग सॉइल बनाते हैं ना, एक बार अगर बेहतरीन अच्छा सा बना लेते हैं, वेल ड्रेन, तो फिर आप उसमें कोई भी तरह के प्लांट्स को अच्छे से चला सकते हैं। चाहे सक्लेंट्स हो, इंडोर प्लांट्स हो, आउटडोर प्लांट्स हो, कैक्टस हो, कोई भी सारे के सारे चला सकते हैं इस सॉइल में, और किसी भी मौसम में थोड़ी सी केयर के साथ। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शबनूर अली। अगर आप गार्डनिंग में बिगिनर्स हैं, मतलब शुरुआत कर रहे हैं या करना चाहते हैं या भी की है, तो आप इस वीडियो को देखिएगा। मॉर्निंग हो रही है, सुबह का वक्त है, सूरज उग रहा है और बहुत प्यारा व्यू है। आपने लाइफ में अगर कभी भी प्लांट्स नहीं लगाए तो कुछ प्लांट्स को लगा कर ज़रूर देखिएगा। आपके साथी हैं प्यारे से, सुख दुख के साथी हैं, दुख के ज़्यादा हैं, क्योंकि ये हर गम दूर कर देते हैं। तो आज आपके साथ में जो शेयर कर रही हूँ, वो ये सारा वेस्ट मटेरियल है। एक कोयले का टुकड़ा है, कुछ प्रून किए हुए पत्ते हैं, और इसका फ़ायदा क्या है? ये कोयला आपके लिए काला सोने के बराबर है। काला सोना यानी कि सोने जैसी वैल्यू रखता है और बहुत सारी खर्चों को बचाता है जो आपके पौधों के साथ होने वाले। तो इसका इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं? देखिए, इसको कूट कर पाउडर बना लीजिए। पाउडर बनाने के बाद में इस तरीके से दो मोटे मोटे पार्टिकल्स हैं, उसको मिट्टी में मिला दीजिए, और जो बिल्कुल पेस्ट बनकर निकल कर आएगा, उसको आप ना प्लांटर्स की मिट्टी में मिला दीजिए। और प्लांटर्स में मिलाने के बाद में आप क्या करेंगे कि उसके ऊपर, पत्तों के ऊपर स्प्रिंकल कर दीजिए। इससे बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। कोयला या चारकोल एक फंगीसाइड होता है, एक पेस्टिसाइड होता है, और ये इतना सॉफ्ट होता अंदर से कि मिट्टी को हल्का बनाता है। और इसमें एक कैपेसिटी और होती है पानी को होल्ड करने की। गर्मी के दिन के लिए ये समझिए कि ये मॉइस्चर देता है और ऑक्सीजन देता है प्लांट को, क्योंकि जड़ों के पास मिट्टी को ये सख्ती से जमने नहीं देता। और इसको आप ड्रेनेज होल पर भी रख सकते हैं। पानी को होल्ड करेगा, एक्स्ट्रा पानी निकाल देगा। और जब हम मिट्टी में मिलाएंगे, रिवर सैंड मिलाएंगे, अच्छा आप आइडिया से मिला लिया कीजिए। जैसे कि अभी मैंने थोड़ी सी ये ग्रे वाली बालू ली है, मोरंग नहीं ली है, और थोड़ा सा कोयला लिया है। तो एक गमले की ढेर सारी मिट्टी हमने पलटने के बाद मैंने, क्योंकि उसमें कंपोस्टिंग तो हो चुकी है, क्योंकि गोबर खाद वगैरह जो हम लोग सूखे पत्ते मिलाते रहते हैं, और बाद में प्लांट्स को टाइम टाइम पर बहुत सी खाद, लिक्विड फर्टिलाइजर्स वगैरह देते रहते हैं, तो उससे वो मिट्टी हेल्दी हो जाती है। अब पौधा लगे लगे क्या होता है ना कि उसकी ताकत रेनी सीजन में ज़्यादा होता है कि धीरे 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 करके कम होने लगती है। पानी में बह जाती है सारी ताकत, मिट्टी कॉम्पैक्ट हो जाती है, सॉलिड हो जाती है, सख्त हो जाती है। तो उसको पोरस बनाने की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हम लोग पौधे को हटाकर मिट्टी को पलट देते हैं। और ये जो देख रहे हैं ना, ये किचन वेस्ट कंपोस्ट तैयार हो रहा है। इसमें लीफ मोल्ड को भी बोल सकते हैं, क्योंकि हम इसमें सूखे पत्ते मिलाते हैं, फलों के, सब्जियों के छिलके मिलाते हैं, और गार्डन का पूरा वेस्ट, अंठल डंठल जड़ें, सब कुछ मिला देते हैं। फिर दही डाल देते हैं, या कभी कभी हम सूखा आटा भी डाल देते हैं उसके अंदर। पका हुआ खाना बस नहीं डालते हैं। पका खाना इसलिए नहीं कि उसमें नमक होता है, और नमक नुकसानदायक होता है पौधों के लिए। अगर आपकी खाद में होगा या मिट्टी में होगा तो वो जड़ें गलाने लगेगा। आप भी सोच रहे होंगे कि क्या फैला फैला सा कबाड़ खाना दिखा रही हैं। तो वेस्ट मटेरियल पर तो मैं गार्डनिंग करती ही हूँ, आपको पता है, लेकिन ये मेहरबानी हमारे टेरेस गार्डन पर जो नेवला आता है उसकी है। उसको पता नहीं क्या शौक़ है, हर गमले की मिट्टी रोज़ किसी न किसी की खोदता है। आजकल बारिशों की वजह से मिट्टी गीली थी, तो उसने कंपोस्ट को ही खोद डाला, बोरी को फाड़ डाला, फेंक दिया। आप देख रहे ना, इसमें मैंने कूलर में इस्तेमाल होने वाली ग्रास का इस्तेमाल किया था फर्टिलाइजेशन के लिए। तो वो गल रही है, डिकम्पोज हो रही है धीरे धीरे, और जो गुठलियाँ थी वो भी उग रही हैं। मतलब पपैया होता है ना, जिसको पपैया बोलते हैं,
तो वो आम की गुठलियाँ प्लांट्स बना रही हैं, इसके अंदर भरी हैं। तो धीरे धीरे कुछ और पुरानी डिकम्पोज हो भी रही हैं। तो ये नेवले की मेहरबानी है। तो हम इसमें वापस भर देते हैं, जितना ज़रूरत पड़ेगी उतना ले लेंगे। पर आप ये देखिए कि इसमें पता लग रहा है कि छिलके हैं या नहीं हैं। लग भी नहीं रहा है कि मैंने इसमें क्या क्या मिलाया था। बस एक रिजल्ट्स हमारे सामने हैं। अधगला है लेकिन फिर भी ये हमारे काम का है। अगर इसको हम थोड़ी देर धूप में फैला देते हैं, बहुत ज़्यादा देर नहीं, क्योंकि मॉइस्चर हो जाता है तो बनी बनाई खाद ख़राब हो जाती है। लेकिन अगर बहुत थोड़ी देर हल्की सी धूप में फैला देते हैं, फिर इसको किसी बड़ी जाली पर रखकर छान देते हैं, तो नीचे हमारे पास बहुत प्यारी सी कंपोस्ट आ जाएगी इस तरीके की। और इसको आप मिट्टी में मिलाकर इस्तेमाल कीजिए। आप 1-1-1% का रेशियो ले सकते हैं, ज़्यादा नहीं। और हाँ, एक काम तो आप बिल्कुल मत कीजिएगा, कभी भी डायरेक्ट कंपोस्ट के अंदर पौधा लगाने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि आप जानते हैं ना कि मिट्टी कितनी ज़रूरी है पौधों के लिए। अब मैं ड्रेनेज होल पर भी कुछ कोयले के टुकड़े रख देती हूँ। अब ये देखिए मैंने रखे हैं ना, वैसे ये टूटा हुआ है साइड से, क्योंकि वेस्ट मटेरियल है। अब जो प्रून किया मैंने छिलकों को, पत्तों को, उसको मैंने कुचल दिया थोड़ा सा। कभी कभी ऐसा होता है, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी जड़ें ग्रो हो जाती हैं, तो कुचल देंगे तो जल्दी डिकम्पोज हो जाएगा। तो अब ये जो प्यारी सी मिट्टी मिक्स हुई है, आप देखिए कितनी खूबसूरत। खूबसूरत इसलिए कि पौधों के लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और खूबसूरत भी। इसमें प्लांट इस तेज़ी से ग्रो करते हैं कि बस पूछे नहीं। आप पौधे को डालेंगे, दिन दूनी रात चौगनी तरक्की पर आ जाएगा। वेल्डेन है, भुरभुरी है। भुरभुरी मिट्टी आप ऐसे पहचान सकते हैं, हाथ में लीजिए, लड्डू बनाने की कोशिश कीजिए, लड्डू नहीं बनता है, तो समझ लीजिए कि वेल्डेन सॉइल तैयार है। मॉइस्चर इसके अंदर मौजूद है। फंगीसाइड के तौर पर मैं चारकोल का पाउडर डाल चुकी हूँ और अब इसको कंटेनर में मैं पूरा का पूरा भर दूँगी और फिर इसमें एक प्लांट रिपोर्ट कर दूँगी, जिसको कि मैंने कटिंग से ग्रो किया है और वो अब बहुत प्यारी तरीके से ग्रो हो चुका है। उसको बड़े कंटेनर की ज़रूरत थी, तो वो मैं इसमें लगा दूँगी। सॉइल तो रिचार्ज हो ही चुकी है, इसके अलावा भी ये 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना बढ़ चुकी है, क्योंकि इसमें मैंने राइस हस्क, सैंड, खाद इस सबको मिला दिया, तो ये 4 गुना हो गई, 5 गुना भी हो सकती है। एक कंटेनर से पलटने के बाद 5-5 कंटेनर आप दोबारा से भर सकते हैं, ज़्यादा भी भर सकते हैं या एक बड़ा ग्रो बैग भर सकते हैं। और ग्रीनरी देखिए, इस तरीके से आपके प्लांट्स हर मौसम में हरे भरे रहेंगे। रेनी सीज़न है, आपको ज़्यादा डर नहीं होगा, ज़्यादा बारिश होगी, फिर भी मैं ग्रीन नेट के बगैर या बिना किसी शेड के बगैर सारे प्लांट्स इसी टेरेस पर रख कर चलाती हूँ और इसी मिट्टी के दम पर इन प्लांट्स को कोई नुकसान नहीं होता है। वैसे तो वो अल्लाह की मेहरबानी है, जो वो चलाता है, मैं क्या चलाऊँगी, चलाने वाला तो वही है, मैं तो सिर्फ़ ज़रिया हूँ। तो मेरे पास ना एक ये रतन जोत जिसको बोलते हैं, बायोडीज़ल प्लांट या बुद्धा बेली प्लांट, इसको मैंने जहाँ मेरा एक मकान बन रहा है वहाँ आस-पास प्लॉट पर ये ग्रो था। मैं कटिंग लेकर आई थी, कुछ सीड्स लेकर आई थी। मैंने आपके साथ वो वीडियो शेयर की थी। अगर आपको देखना है तो देखिएगा। रिज़ल्ट्स ये है कि मैंने इसको डिस्पोज़ल ग्लास में लगाया था और अब इसको तोड़कर निकाल दूँगी और निकालने के बाद उसमें ट्रांसप्लांट कर दूँगी, ऊपर से मिट्टी डाल दूँगी, थोड़ा-सा पानी डाल दूँगी और कहीं थोड़े दिन के लिए शेड में रख दूँगी। जब ये डेवलप हो जाएगा तो इसको मैं वापस सनलाइट में रखूँगी। ये सब मैं इसलिए आपको बता रही हूँ पहले से, क्योंकि ये गैलरी भरने वाली है। वीडियो मैंने पहले बनाई थी ना, वॉइस ओवर मैंने बाद में किया, इसलिए मुझे पता है। मैं तो आपके साथ सच शेयर करती हूँ, झूठ बोलना मुझे अच्छा नहीं लगता है और आपकी दुआएं हैं कि आपको भी सच सुनना पसंद होता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो फ्रेंड्स तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अच्छे-अच्छे से कमेंट कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।